दोस्तों एक ऐसा सीरियल किलर था जो कत्ल कर कर बहुत ही खुशी महसूस करता था और उस पर 6 से ज्यादा मर्डर के केसेस चल रहे थे, पर वो अभी तक पकड़ा नहीं गया था। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो एक सच्ची कहानी पर बेस करती है। ये बात है 3 सितंबर 1986 मोंटाना यूएस की, जहां पर डग वेल्स और उसकी वाइफ क्रिस्टिन रहा करते थे। एक दिन ये दोनों रात के 12 बजे अपने घर वापसी आ रहे होते हैं तो डग वेल्स दूर से अपनी कार से देखता है कि इनके घर के बाहर एक वैन खड़ी हुई है। डग वेल्स और इसकी वाइफ क्रिस्टीन को थोड़ा अजीब लगता है कि इस टाइम रात को किसी ने हमारे घर के बाहर अपनी वैन को क्यों खड़ा किया हुआ है। तो डग्स अपने घर के पास जाकर अपनी कार को एक साइड पर खड़ा करता है और ये दोनों अपनी कार से बाहर आते हैं ताकि देख सके कि कौन है जिसने इस टाइम अपनी वैन को हमारे घर के सामने खड़ा किया हुआ है। और इन दोनों ने कभी भी इससे पहले इस वैन को अपने घर के पास पार्किंग में खड़ा हुआ नहीं देखा था और इसलिए डग वेल्स इस वैन के करीब जाता है ताकि देख सके कि ये वैन किसकी है। और डग्स जैसे ही इस वैन के करीब जाता है तो देखता है कि इस वैन के अंदर आगे वाली सीट पर एक आदमी सोया हुआ है और डग्स को लगता है कि शायद इस आदमी ने गलती से अपनी वैन को यहाँ पर पार्क कर दिया है और यहाँ पर सो गया है। पर दोस्तों ऐसा नहीं था, वैन के अंदर सोने वाला शख्स ही सीरियल किलर था और इसका नाम विन नीथन नैंस था और इस पर बहुत सारे मर्डर के केसेस चल रहे थे। बट दोस्तों डग और उसकी वाइफ इस बात से अनजान थे और ये दोनों इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेते और अपने घर का डोर खोलकर अंदर चले जाते हैं। क्रिस्टिन सोने के लिए ऊपर अपने रूम में चली जाती है और डग अपने घर से खराब सामान और गार्बेज को एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर देता है ताकि उसको बाहर रखा जाए और सुबह इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जैसे ही वो अपने घर का कचरा बाहर रखकर अपने घर की तरफ अंदर आता है तो उसको अंधेरे में एक शख्स नजर आता है और डग उस शख्स के करीब जाता है और देखता है कि ये वही आदमी है जो उस वैन में सो रहा था। और डग उस आदमी पर बहुत गुस्से से चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो, यहाँ अंदर कैसे आए, बाहर निकलो तुम। और वो शख्स डग को जवाब देता है कि सर मेरा नाम विल नीथन नैंस है और मैं और आपकी वाइफ क्रिस्टिन हम दोनों एक ही साथ फर्नीचर कंपनी में काम करते हैं और मैं यहाँ पर आपको कोई नुकसान या चोट पहुँचाने नहीं आया, बल्कि आपको एक बात बताने आया हूँ कि जब मैं इस जगह से गुजर रहा था तो मैंने आपके घर के बाहर एक आदमी को आपके घर के अंदर जागते हुए देखा था। उस शख्स ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और मैं उस शख्स को पहचान नहीं पाया क्योंकि मैं थोड़ा दूर खड़ा हुआ था और जब मैंने उस शख्स को आवाज दी तो वो यहाँ से भाग गया। और जब मैंने आपके घर को देखा तो घर आपका लॉक था और फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के वापसी आने तक मैं यहीं रुक जाता हूँ और जैसे ही आप लोग अपने घर वापसी आएंगे तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूंगा, इसलिए मैंने अपनी वैन यहाँ पर पार्क कर दी थी और आप लोगों का इंतजार करते करते सो गया था। और डग वेल्स इससे पूछता है कि क्या तुमने उस शख्स को फिर से देखा है क्या। तो नैंस डग से कहता है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास फ्लैश लाइट नहीं थी जिसकी वजह से अंधेरे में उस आदमी को देख नहीं सका। अगर आपके पास फ्लैश लाइट है तो ले आओ, हम दोनों जाकर उस आदमी को ढूंढ सकते हैं। और डग जैसे ही फ्लैश लाइट को ढूंढने के लिए घर के अंदर आता है तो नैंस भी उसके पीछे घर के अंदर आ जाता है और घर का डोर लॉक कर देता है और नैंस अपनी कमर के पीछे से एक लोहे का रॉड निकाल लेता है और बहुत जोर से डग के सर पर मार देता है जिससे डग जमीन पर गिर जाता है और नैंस बहुत जोर जोर से उसके मुंह और सर पर उस लोहे के रॉड से मारना स्टार्ट कर देता है। और इन दोनों का शोर सुनकर क्रिस्टिन भी अपने रूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे की तरफ आने लगती है। क्रिस्टिन नीचे आते हुए देखती है कि एक शख्स उसके हस्बैंड को बहुत बुरी तरह रॉड से मार रहा होता है और उसका हस्बैंड खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ होता है और खून बहुत ज्यादा बह रहा होता है। और ये सब देखकर क्रिस्टिन बहुत ज्यादा डर जाती है और नैंस फौरन अपनी बंदूक निकालकर क्रिस्टिन के सर पर रख देता है और उसे कहता है कि फौरन अपने हस्बैंड के हाथ बांध दो वरना मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। और क्रिस्टिन एक रस्सी लेकर अपने हस्बैंड के हाथ बांध देती है और नैंस क्रिस्टिन को ऊपर रूम में ले जाता है और उसको एक रस्सी से बांध देता है ताकि वो नीचे ना आ सके। और नैंस वापसी नीचे आकर डग को पकड़ता है और घसीटते हुए बेसमेंट में ले जाता है और बेसमेंट में ले जाकर उसको बांध देता है और बहुत बुरी तरह वहाँ पर मारना स्टार्ट कर देता है। नैंस को डग की चीखें सुनकर बहुत खुशी महसूस हो रही थी, वो बहुत ही पागलों की तरह इसको मार रहा था। दोस्तों अगर आप वहाँ होते तो ये देखकर आपकी रूह कांप जाती। नैंस ने एक लोहे का ब्लेड निकाला और डग के सीने के अंदर घुसाने लगा और जैसे जैसे ये ब्लेड उसके सीने के पार हो रहा था तो डग दर्द के मारे बहुत बुरी तरह चिल्ला रहा था
और इसकी चीखे चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर नैन्स बहुत ही अच्छा फील कर रहा था। नैन्स ने डग को इतनी बुरी तरह मारा था कि वो अधमरा हो गया था और नैन्स को लगा कि वो शायद मर चुका है। और फिर नैन्स क्रिस्टिन को मारने के लिए सीढ़ियों से उसके रूम में जाने लगता है, जहाँ पर इसने क्रिस्टिन को रस्सियों से बांधा हुआ था। पर जैसे ही वो रूम के पास पहुँचता है तो देखता है कि क्रिस्टिन रस्सियों से खुल चुकी है और वो पुलिस को कॉल कर रही है। कॉल अभी रिंग हो ही रहा था कि नैन्स फौरन इसको मार कर पीछे हटाता है और फोन को तोड़ देता है और क्रिस्टिन को मार मार कर बहुत बुरी तरह टॉर्चर करने लगता है और फिर दोबारा से क्रिस्टिन को रस्सियों से बांध देता है। और नैन्स फिर से डग को चेक करने के लिए वापसी बेसमेंट में जाता है ताकि डग को चेक कर सके कि वो पूरी तरह मर चुका है या नहीं। नैन्स ने डग को इतनी बुरी तरह मारा था कि डग की बिल्कुल भी बॉडी नहीं हिल रही थी और ना ही उसकी सांसें चल रही थी। और नैन्स को ये देखकर लगता है कि डग अब पूरी तरह मर चुका है और वापिस से नैन्स उसकी वाइफ को मारने और टॉर्चर करने के लिए उसके रूम की तरफ जाने लगता है। बट दोस्तों नैन्स को अभी ये पता नहीं था कि डग अभी मरा नहीं है बल्कि वो अभी जिंदा है। नैन्स के बेसमेंट से जाने के बाद डग बहुत मुश्किल से बेसमेंट से बाहर निकलता है और वो अपने घर के हॉल में आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी एक गन रखी हुई है और वो गन को लोड कर लेता है और इसके पास गोली भी एक ही थी। डग को अपनी वाइफ की चिल्लाने की आवाज ऊपर से उसके रूम से सुनाई दे रही थी और अपनी वाइफ को बचाने के लिए डग रेंगते हुए सीढ़ियों के पास जाने लगता है। नैन्स ने डग को इतनी बुरी तरह मारा था कि डग से अब चला भी नहीं जा रहा था, बट फिर भी डग अपनी वाइफ क्रिस्टिन को बचाने के लिए रेंगते हुए सीढ़ियों तक पहुंच जाता है और डग को किसी के शूजों से चलने की आवाज भी सुनाई दे रही थी जो उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। और डग वहीं सीढ़ियों पर रुक जाता है और अपनी बंदूक को सामने की तरफ कर लेता है और जैसे ही वो शख्स उसको नजर आता है तो डग फौरन से फायर कर देता है और वो गोली नैन्स के पेट पर जाकर लग जाती है और गोली लगने की वजह से नैन्स पीछे गिर जाता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करने लग जाता है और रेंगते हुए क्रिस्टिन के रूम में चले जाता है। और ये किलर नैन्स भी अपनी बंदूक से 2-3 फायर कर देता है, बट लकीली यहाँ पर डग को कोई भी गोली नहीं लगती और डग उस किलर नैन्स के पास पहुंचकर अपनी बंदूक के पीछे वाले हिस्से से उसके सर पर बहुत जोर से मारना शुरू कर देता है और इतनी जोर से मारता है कि इस कातिल नैन्स से अब उठा नहीं जाता और इसके हाथ से बंदूक गिर जाती है और डग फौरन से इसकी बंदूक उठाकर इसके सर में 3-4 फायर कर देता है और वो किलर नैन्स उसी टाइम वहाँ पर ही मर जाता है। और कुछ देर बाद पुलिस भी इनके घर पे पहुँच जाती है और इन तीनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इनसे स्टेटमेंट ली जाती है और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है कि आखिर ये नैन्स था कौन। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चलता है कि विल नैन्स एक सीरियल किलर था जिस पर 6 से भी ज्यादा मर्डर के केस चल रहे थे और इस इंसान ने कभी भी किसी मर्डर को कबूल नहीं किया था। बट दोस्तों कहते हैं ना, बुरे का नतीजा मौत ही होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और इस चैनल आर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।